डार्क नाइट लेफ्ट आउट टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके माइंड में है वो इस वक्त उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड। एट ऑफ कप्स, डिस्कनेक्ट एनर्जी, इमोशनली डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। चीज़ें होल्ड बैक हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कोई इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट है, ठीक है। चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये आपसे या तो बात नहीं कर रहा या एक सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। एक लेट गो वाली एनर्जी, जो भी इंसान एक लेट गो करने, एक लेट गो कह सकते हैं, साइलेंट कह सकते हैं, ठीक है। एक डिस्कनेक्ट एनर्जी यहाँ पर, मेंटली काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, उलझा हुआ है ये पर्सन। आउटसाइड इंटरफेयर, आउटसाइडर सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जी, कोई चीज़ इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हो सकती है, ठीक है, अपनी लाइफ की। यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कनेक्शन में। आउटसाइडर इन्फ्लुएंस होना, आउटसाइडर कन्फ्लिक्टेड होना, स्टकनेस, यहाँ पे ये कनेक्शन हैंगिंग एनर्जी में है, एक स्टैगनेंट एनर्जी में, क्योंकि आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर लोग जो भी हैं, ठीक है, उनकी वजह से आप कुछ भी कह सकते हैं। एक ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, मेंटल स्टकनेस हो सकती है। फियर, इमोशनली फियर, कंफ्यूज, नर्वसनेस, डीप डाउन डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, पेन, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ है। एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, द मून दिखाता है एक डिस्टर्बिंग एनर्जी, एक डिससेटिस्फैक्शन। आपके पर्सन एक होप, यहाँ पर एक होप तलाश कर रहे हैं, ठीक है। एक होप को सर्च करना, काफ़ी ज़्यादा फियर, नर्वसनेस के साथ चीज़ों के बारे में सोचना, या ज़्यादा फियर और एक डार्कनेस में रहना, ठीक है। गार्ड्स अप हो सकते हैं इस पर्सन के, ठीक है। थोड़े से गार्ड्स इस इंसान ने अप करे हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे, गार्ड्स अप हैं इस इंसान के, ठीक है। मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्गली ये पर्सन गार्ड्स अपने इसके प्रोटेक्ट कर रहा है अपने सेल्फ को, अपने आप को। शायद आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन पे नहीं, अगर डिस्कशन पे है तो विदड्रॉ हुआ है इस वक्त। जैसे कि होता है ना, चीज़ों को बैलेंस करना, कम्युनिकेट करना, नहीं, इग्नोरिंग एनर्जी, इग्नोरिंग, या कह सकते हैं एक हैंगिंग एनर्जी है इस इंसान के माइंड की, इस इंसान के सोल की, इस इंसान की फीलिंग्स की, इस इंसान की करंट जो भी ये इंसान कंडीशन है, खुश नहीं है, उसमें बैलेंस नहीं है, ठीक है। जो मिल रहा है उससे खुश नहीं है, ठीक है। जो मिल रहा है, जो ऑफर किया जा रहा है, जो आसपास है, वो सब अच्छा नहीं लग रहा। एक उलझन है, एक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है। इसको खुद नहीं पता ये क्या चाह रहा है। बस इस वक्त ये ना अपने इमोशंस को फेस कर रहा है इस वक्त, ना ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, मतलब कि बहुत एनजाइटी और स्ट्रेस है, एक एनजाइटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनजाइटी चल रही है, कह सकते हैं प्रेशर चल रहा है। नाइन ऑफ सोर्ट्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, स्लीपलेस नाइट, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी, स्नेकी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ न्यू स्टार्ट करने को लेकर, या लाइफ बैलेंस को लेकर, किसी तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करने को लेकर ये इंसान बहुत डिस्टर्ब हुआ है। इसको जो कुछ भी लग रहा है वो सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा, पीसफुल नहीं लग रहा, एक मेंटल पीस और सुकून फील नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंस, मतलब कि यहाँ पर एक अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जबकि एक इमोशनल लॉस, एक इमोशनल हार्ट ब्रेक कह सकते हैं, इमोशनली सेटिस्फाई फील ना करना करंट सिचुएशन से, अब वो फैमिली में है, काम में है, कैरियर में है, लाइफ में है, कनेक्शन में है, एक डिससेटिस्फाइंग लाइफ, ठीक है, जो स्टेबल नहीं है, जो ग्राउंडेड नहीं है, जो पीसफुल नहीं है। ये इंसान इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है इमोशनली। ये इंसान बहुत सारे एक इमोशनली कंट्रोल, अपने सेल्फ को, हर चीज़ को इसने एक कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है।
होल्ड बैक किया हुआ है इसने इमोशनली, अपने इमोशंस को, और अपने अंदर की एक रियल सेल्फ या रियल साइड पे एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो सकता है, डेथ एंड रीबर्थ। जैसे कि एक सेल्फ का एंड होना, फिर एक न्यू सेल्फ रीबिल्ट होना या रीबर्थ का आना, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहा है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल हो सकता है, एक ब्लॉकेजेस हैं, चीज़ें होल्डिंग बैक हैं, ये इंसान इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका सेल्फ चेंज हो रहा है, ठीक है। एक सेल्फ चेंज हो रहा है, एक हीलिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। हीलिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। एक द स्टार कहता है हीलिंग, ठीक है। एक पीस, चीज़ों को हील करना, चीज़ों के अंदर एक होप क्रिएट करना या एक बैलेंस लेकर आना। यहाँ पर ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह, एक लाइफ में होप की तरह दिखता है, ठीक है। एक होप, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इस इंसान को आप लोग के बीच एक ट्रांसफॉर्मेशन चलने की वजह से स्पिरिचुअल गैप हो सकता है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में एक लेवल या एक सेम पेज पे आने से पहले कुछ कन्फ्यूजन, कुछ स्टकनेस, कुछ वेट, कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक एक किसी डिप्रेशन या एनजाइटी या किसी स्ट्रेस से बाहर आना किसी तरीके से ज़रूरी है, ठीक है। ओके, स्टार हीलिंग दिखाता है, स्टार होप दिखाता है, स्टार यहाँ पर शाइन करना सिखाता है, मतलब कि होप, होप। ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट है, ओवर थिंकिंग चल रही है, हार्ट ब्रोकन हो सकता है, हर्ट हो सकता है, पेन हो सकता है, किसी तरीके के एक व्हील अपने फेवर में टर्न होने का वेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हिडन है, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा है जो आपको सरफेस पे नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि बैकग्राउंड एनर्जी हाइड है, सरफेस पे आपको डिटैचमेंट, डिस्कनेक्ट एनर्जी या कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर ओके, क्या चल रहा है, ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस होना, मेंटल यहाँ पर कोल्ड। ये इंसान किसी मेंटल स्टकनेस और ब्लॉकेजेस की वजह से कोल्ड है। जो भी चीज़ें इसने हाइड करी हुई हैं अपने एक हो सकता है एक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है, ठीक है। एक होपलेसनेस है इसके अंदर, कितना ही स्ट्रबन है, कितना ही ब्लॉक है, कितना ही एक डिसअपॉइंटमेंट में है, जो कुछ भी कर रहा है उससे खुद भी खुश नहीं है। एक सुकून नहीं है, एक हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। एक सुकून, एक पीसफुल एनर्जी नहीं है। ओके, और क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में, ये थोड़ा सा कोल्ड ब्लंट है। लाइफ लाइफ में किसी तरीके की कन्फ्यूजन, स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन चल रही हो सकती है एक्शन लेने को लेकर या आगे मूव फॉरवर्ड करने को लेकर। एक स्टकनेस है, ठीक है। डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा है, डेस्टिनी यहाँ पर किसी तरीके का चेंज लेकर आएगी, ये डेस्टिनी यहाँ पर मूव फॉरवर्ड करेगी या डेस्टिनी यहाँ पे एक चेंजेस डेवलप करेगी, ठीक है। एक कन्फ्यूजन है इस इंसान के माइंड में, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, इसकी थॉट्स चेंज हो रहे हैं। ये जो कुछ भी कर रहा है आपको करंट टाइम फ्रेम पे, जिस भी तरीके से इस कनेक्शन में ये इंसान एक्टिव है, उससे खुश नहीं है, डिसअपॉइंट है। चीज़ों को ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, सारे टूल्स यूज़ कर रहा है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है सिचुएशन को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है। दी मैजिशियन बताता है सारे टूल्स का यूज़ करना, एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करना, ठीक है। स्टेबल, ये इंसान
एक स्टेबिलिटी, स्टेबल कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान अनस्टेबल सिचुएशन में नहीं रह सकता या डेस्टिनी के ऊपर स्टक रह के नहीं रह सकता। ये स्टक फील कर रहा है खुद को, ये जैसे कि एक इल्यूजन और कन्फ्यूजन क्लियर होने का वेट कर रहा है। किसी तरीके का न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहा है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, डार्कनेस एनर्जी, स्ट्रेस ये चाहता है लेट गो करे। ठीक है, लवर्स, यहाँ पे एक लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पे चीज़ों से फ्री होना। ठीक है, यहाँ पे हेरोफेंट बताता है कि एक चॉइसेस हो सकती हैं फर्दर फ्यूचर को लेकर। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मैरिज कमिटमेंट को से लेकर सोच रहा है, कमिटमेंट होना, मैरिज होना, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर सोचना। ठीक है, यहाँ पर होप, पीस, स्टेकी बिहेवियर है इस इंसान का। ये जो कुछ सोच रहा है उसको ऑनेस्टली डिस्कस नहीं कर रहा, ऑनेस्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, डिस्टेंस पे है, अंदाजे ज़्यादा लगा रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि एक अंदाजे लगाना और चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना या चीज़ों को अपने हिसाब से बैलेंस करना, कुछ ना कुछ इस टाइप की एनर्जी है इस इंसान की। ठीक है, मतलब कि कुछ खुद ही अपने हिसाब से चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करना इस इंसान के अंदर बहुत स्ट्रांगली चीज़ चल रही हो सकती है। क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे कि ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट डिस्कशन या ट्रांसपेरेंसी नहीं है आप दोनों के बीच। जो चीज़ इस कनेक्शन में एक ट्रबल क्रिएट कर रही है, एक स्ट्रगल लेकर आ रही है इस कनेक्शन बहुत स्ट्रांग। ठीक है, ओवर थिंकर हो सकता है, चीज़ें हाइड करना है जब तक खुद क्लियर ना हो जाए, क्लियरली डिसाइड ना कर ले, जब तक कुछ मतलब कि रास्ता ना नज़र आ जाए या कुछ क्लैरिटी ना आ जाए। मतलब कि खुद को साइलेंट रखना, डिस्कनेक्ट रखना, ये वाली एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? डोर टू रोमांस, इस इंसान के दिल में आपके लिए लव है। ठीक है, 333 एनजाइटी शायद इसी बात की हो सकती है। यहाँ पे ट्रू फीलिंग्स जो है ना, ये जो आपको दिखा रहा है, जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, जो चीज़ें ये आपके साथ कर रहा है डिस्कनेक्ट एनर्जी में या इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, जो कुछ भी कर रहा है, केयरिंग कनेक्शन, ये इंसान आपकी केयर करता है। ये इस कनेक्शन में केयरिंग एनर्जी लेकर आना चाहता है, एक पॉजिटिविटी, एक जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। एक एनजाइटी है इसके अंदर, ये चीज़ों को आपके साथ एक इम्बैलेंस नहीं चाहता, ये चाहता है आपके साथ एक पॉसिबिलिटीज़ दिखें, रास्ता दिखे, पॉजिटिविटी मिले। मतलब कि क्या हो सकता है, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ लव, ये चाहता है कि एंजलिक लव, पॉजिटिव लव, एक बैलेंस करना चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है, कम्युनिटी, ऐसा हो सकता है कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हैं, वो एनजाइटी, डिप्रेशन, डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट करे। यहाँ पे है कॉर्नोकॉप या फ्रूटफुल। यहाँ पर इस इंसान को एक द गार्डन एंड द गेट, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं इन चीज़ों का बैलेंस होने का। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? भाई अभी थोड़ी सी एनर्जी आप लोग की जैसे कि ऐसी है कि इंसान एक राइट रियलिटी, रियल फेस, रियल चीज़ें नहीं समझ में आ रहा। आप ऑल टाइड अप, आप हर्ट, ब्रोकन, डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक कार्मिक सिचुएशन आप लोग की बैलेंस हो चुकी है, कर्मा बैलेंस हो चुका है, किसी तरीके का नेगेटिव टॉक्सिक कर्मा रहा है। ठीक है, द गार्डन एंड द गेट। ठीक है, आपकी नज़रें एक जैसे कि एक वेट करते हुए इंसान की तरह है, थिंकिंग मैन। ठीक है, आप किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं अब तक। ठीक है, आपने हमेशा पॉजिटिवली एक्ट किया है, पॉजिटिवली आपका सब कुछ रहा है। ठीक है, ओके,
their current feelings and channel messages for you. Let's see ये इंसान क्या मैसेज देना चाहता है. मैं शफल कर रही हूँ. थिंक अबाउट योर पार्टनर. राइट ना बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हैं अपने कनेक्शन और अपने पार्टनर को लेकर, और आपके पर्सन यहाँ पर एंजाइटी है, केयर करते हैं, लव करते हैं. शायद यहाँ पर एक्सप्रेशन की कमी है, या पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए, या अपनी लाइफ रूटीन या लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए इंसान चीज़ों को टैकल कर रहा हो सकता है. ठीक है. मतलब कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं. मुझे नहीं लग रहा कि आप डिस्टर्ब हैं. आपके पर्सन एंजाइटी में है, डिस्टर्ब है. ठीक है. तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा. ये इंसान कहना चाहता है कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा. एक डिफ़िकल्ट है, एक डिफ़िकल्ट एनर्जी है, एक आसान नहीं है. कैंसिन यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, एक डार्क फेस रहा है. स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है. तुम्हें ट्रस्ट नहीं था. ठीक है. यहाँ पर ये चीज़ है. ठीक है. आई वॉन्ट टू सेट टुगेदर सून. ये इंसान कहना चाहता है कि मैं सब कुछ सेट करना चाहता हूँ. ठीक है. अपनी टाइमिंग से, डिवाइन टाइमिंग से. मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात. ये इंसान को याद है आपकी पहली बार मिलना. वर्गो हो सकता है ये पर्सन. ठीक है. यहाँ पे वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है. मुझे ऐसा लगता है आपको लगता है इस इंसान को ट्रस्ट नहीं था. मैंने उसे सही समझा था. ठीक है. इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने सही समझा था. मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला. ठीक है. इस इंसान को लगता है आप जैसा इस इंसान को कोई नहीं मिला. यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ओवर थिंक किया गया है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के ऊपर डाउट होना, ट्रस्ट इश्यूज़ होना, बैलेंस ना चलना, किसी के कनेक्शन का पास्ट लव या पास्ट का असर होना, किसी पास्ट कनेक्शन को लेकर कैरी करना. ठीक है. ये सब कुछ. ओके. तुम हमेशा कंफ्यूज रहे. आपको लगता है ये पर्सन हमेशा आपको लेकर कंफ्यूज रहा है. कभी इसने आपको लेकर क्लैरिटी नहीं लाया है. ठीक है. आपके माइंड में ये चीज़ रही है. आपको लगता है इस इंसान ने ट्रस्ट नहीं करा, ये कंफ्यूज रहा. शायद ये ऑप्शंस क्रिएट कर रहा था, शायद ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आप में जगल कर रहा था. मेरा दिल सिर्फ तुम ही दुखा सकते थे. ठीक है. ओके. ये इंसान और आपसे क्या कहना चाहता है राइट नाउ? इस वक्त ये इंसान कहना चाहेगा तो क्या कहना चाहेगा? मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था. इस इंसान को ऐसा लगता है लाइफ की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है. ठीक है. हमारी खूबसूरत यादें इस इंसान को आपके साथ जो बनाई हुई यादें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी था. इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं. ठीक है. यहाँ पे कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है एनर्जी. ठीक है. मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा. शायद इसने मेरा पार्टनर टॉक्सिक था. ठीक है. इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे की तलाश रखी. आई थिंक यू हेट मी. ठीक है. रीयूनियन, रिकन्साइलेशन, कोई ना कोई डिफ़िकल्ट फेस है. मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी. मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जैसे कि फेट हो गया है लव, या बहुत ज़्यादा एक मजबूरियों में या डिसअपॉइंटमेंट में या बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में फंस चुका है लव. ठीक है. मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है. रीयूनियन और रिकन्साइलेशन, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग का कनेक्शन रीयूनियन या रिकन्साइलेशन की तरफ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे कुछ ऐसा ही है. तुम मेरी वजह से बहुत परेशान नहीं. इसने अपनी गलतियों की वजह से आपका दिल बहुत दुखाया है. ठीक है. मैं भटक गया था. इस इंसान ने आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग इस इंसान की अपने सेल्फ की बहुत ज़्यादा रही हैं, या किसी भी वजह से मिसगाइड हो जाना, किसी पे भी यकीन कर लेना, या अपने पास एक्सपीरियंस की वजह से जज कर लेना. स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. ठीक है. वाटरी साइन या इमोशनल, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, या बहुत ज़्यादा ओपन अप, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ. मतलब कि कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस रहे हैं. इस इंसान ने कुछ अपने पास की वजह से क्रिएट करे, कुछ प्रेजेंट की वजह से क्रिएट करे, कुछ आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से क्रिएट करे. मतलब कि आप लोगों का कनेक्शन एक सेम पेज पे बहुत, आई डोंट थिंक सो कि कभी आया है. मतलब कि एक इम्बैलेंस कनेक्शन रहा है. एक सेम पेज पे आके कभी आपने एक दूसरे की सुनी ही नहीं. ठीक है. एक इंसान भागता रहा. एक साइड से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, या एक साइड से एक्सेप्टेंस नहीं आई, या एक साइड से इक्वल ट्रस्ट नहीं किया गया. ठीक है. तो इस रीडिंग पे आप रखती हूँ. रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब.